वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बनाया जा रहा है वर्ल्ड पल्स डे और हम जो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना वो है कि घर जाते सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं आज क्या बनाया है। और अगर घर वाले आगे से हमें कहते हैं कि आज दाल बनी है तो हमारे मुंह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो आप देखने वाले होते हैं। खैर वो भी मैं लाइव तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन दालें जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, फाइबर का कितना बड़ा सोर्स है। और इसके अलावा आप अगर और बहुत सारे फ़ायदे देखें तो हमारी ग़ज़ाइयत से भरपूर अगर बनाने के तरीके की बात की जाए, बनाने का तरीका ऐसा हो जिससे ग़ज़ाइयत भी मिल सके और आपका टेस्ट भी पूरा हो जाए, लेकिन आपके जो डिफिशेंसी आपकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है वो किन किन दालों से पूरी हो सकती है, ये कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज लेने की कोशिश करेंगे। और जवाबात के लिए हमारे साथ डॉक्टर समरा साबिर मौजूद है स्टूडियो में, तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप समरा? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइएगा इस हवाले से कि मोस्ट इग्नोर्ड सेगमेंट ऑफ द फूड, मतलब बहुत, मुझे तो मसरों की दाल बहुत पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मसर सबको पसंद होते हैं, मसर चावल अगर हम कहें, लेकिन दालों से किस किस तरह की चीज़ें ग़ज़ाइयत ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए तो क्या क्या हासिल होता है जो हमें नहीं पता, जबकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या इवन प्रायोरिटीज़ में ये आनी चाहिए। लिस्ट में कोई नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम नंबर होना चाहिए। लेकिन ये हम लोग बिल्कुल इसको सेपरेट रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जब घर में दाल बनी हो तो सबका मूड ख़राब होता है, हम फूड पांडा कर रहे होते हैं, बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, भैया आज तो दाल पकी है, सुना रहे होते हैं दाल ही बनी थी आपको बनाने के लिए और कुछ चीज़ नहीं मिली थी, सिर्फ दाल ही थी। लेकिन जबकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे पास रिचेस्ट सोर्स होता है हमारे पास प्रोटीन का, फाइबर का, ये प्लांट बेस्ड हमारे पास प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ पल्सेस होती हैं, लेंटिल्स होते हैं। ये हमारे पास मतलब मैक्सिमम हर जो है ना पल्सेस के फ़ायदे इन सब के मिक्सचर ही हैं। लेकिन ये है कि इनको सबको खाना चाहिए, किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम ये गलती कॉमन करते हैं, जैसे ख़ास तौर पर अगर हम बात करें। अब मेरा सवाल ये भी है और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स ऑल दो, जिसकी वजह से आप थोड़ा ना उसको बना सकते हैं अट्रैक्टिव भी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। मतलब अगर आप दाल की बात करें, बाजू का उसमें चिकन डाला जाता है और मैंने बहुत सारे लोगों को दाल और टींडे बनाते हुए भी देखा है। मैं आपको लाइव बता रही हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं, मैंने खाए भी हुए हैं। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि हमारे घरों में ये प्रैक्टिस होती है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो किस किस तरह से मज़ीद दालों को बनाना चाहिए ताकि वो खाएं भी और हमारे जो बॉडी के अंदर खासतौर पर इस फाइबर को लेके या इस तरह से प्रोटीन्स को लेके डिफिशिएंसी तो पूरी हो सके। ये देखिए, इसके लिए हर चीज़ का एक बनाने का तरीका होता है। एक तो हम जो मैं इसकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर जाते हैं। ठीक है, जबकि इसके सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं और फिर हमें ये सवाई कैलोरीज के या एक मील के अलावा कोई चीज़ हमें ये नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको अट्रैक्टिव तो हमने खुद बनाना है। आपके जैसे बच्चे, आपकी जैसी फैमिली उस चीज़ को लाइक कर रही है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी शोज़ में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो पेरेंट्स खाते हैं बच्चे वही खाते हैं। जब पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, वो खुद बच्चों को बाहर से ऑर्डर करके देंगे या डेली बेस पे आप लोग एनिमल प्रोटीन को लाइक करेंगे तो बच्चे भी वही लाइक करेंगे ना। तो जब हम लोग अगर उसको हम लोगों ने इनिशिएटिव करके नहीं भी बनाया, लेकिन घर में पक रहा है, माँ बाप खा रहे हैं, बड़े बहन भाई खा रहे हैं, तो छोटे भी खाएंगे। तो बाकी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसकी शामियाँ बना सकते हैं। आप इसको अगर कोई कमज़ोर है, उसने अपना वेट गेन करना है, हम इसको पराठे में बना के दे सकते हैं। या वैसे डेली बेस पे हम इसको ना एक डेली बेस पे तो नहीं, हमारे घरों में ट्वाइस इन अ वीक बनती होगी या थ्राइस इन अ वीक बनती होगी, जबकि हमारे ये होता है कि 3 दफ़ा एक हफ्ते में दाल बननी चाहिए, जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। 2 दफ़ा आपकी बननी चाहिए कोई वेजिटेबल और 1 दफ़ा आप मीट या एनिमल प्रोटीन को लें। तो हम लोग तो वो करते नहीं, हमारा पूरा वीक जा रहा होता है एनिमल प्रोटीन से। हम लोग बीफ, मीट, चिकन खा रहे होते हैं और 1 दफ़ा की दाल पकती है और 1 दफ़ा की सब्जी पकती है। ये सीक्वेंस तो होता ही बहुत कम है ना घरों में। जिस दिन दालें बनती है उस दिन तो हम पूछते हैं आज बाहर से क्या मंगवाना है। आज बाहर से क्या मंगवाना है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आपको दालें पसंद है? नहीं, वैसे मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की कि भाई शामी टिक्कियाँ हो गई या ये, वैसे तो मेरी पसंदीदा है। लेकिन आपसे मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो फरमाया कि पराठे में या कहीं ना कहीं शामी जो टिक्की है, क्या इसमें भी वही प्रोटीन होती है? क्योंकि अगर एक तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं ये तली जाती हैं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान है, या लाजमी हमने जाना है उसी तरफ जो हम हल्का फुल्का तड़का लगा लेते हैं और कई बॉइल्ड दाल जो इसमें डाल के खाने की मेज़ पर रख लेते हैं?
सबसे पहले मैं बताऊं तो जो दाल को लेने का सही तरीका वो यही है कि जो दाल तड़का लगाते हैं, तड़का लगाने से पहले वाली जो दाल होती है वो एक्चुअल में लेंटिल सूप होता है, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम डिसीजेज में हील करता है, आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, आपके स्टमक को सही रखता है, आपकी डाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो जब हम घरों में दाल पकाते हैं तो तड़का लगाने से पहले वाला जो लिक्विड होता है, पहले वाली जो दाल होती है उसको हम दाल का सूप कहते हैं, तो वही दाल खाने वाली होती है। उसके बाद हम लोग उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तड़का भी लगा देते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट डे फिर उठ के हम उसके अंदर घी डाल रहे होते हैं, दोबारा तड़का लगा रहे होते हैं। लेकिन इसका यही है कि असल दाल वही खाने वाली होती है जिसको तड़का ना लगाया जाए। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको वही रेफर करते हैं कि जो तड़का लगाने से पहले वाली दाल है, किसी ने वेट लॉस करना है, किसी ने अपनी कोई डिसीज़ को हील करना है, तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स होता है आपका प्रोटीन का, मैग्नीशियम का, आपके अंदर कैल्शियम होता है, इवन आयरन, और आपके पास मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर समरा कि वेरी करता है, हमारे पास दालों की काइंड्स भी बहुत सारी है ना, एक मसरूं की दाल है, एक मूंगी की दाल है, एक मसूर है, एक चने हैं, बहुत सारी काइंड्स हैं हमारे पास। तो क्या ये वेरी करते हैं हर किसी की मतलब फाइबर्स की अगर हम बात करें या उसकी ग़िज़ाइयत की बात करें, उसके फ़वाइद की बात करें, तो ये मुख्तलिफ है? कौन सी चीज़ डाइट के लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी आपके अंदर अगर फाइबर की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करती है, या कोई वैसी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास हर जो होती है दाल ये वेरी तो करती है, हर एक की न्यूट्रिशन वैल्यू किसी की ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही होती है। तो मतलब होता है आपके पास कंप्लीट न्यूट्रिशन की प्लेट ही है, आपको इसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और आपको सब कुछ एक प्लेट में मिलेगा। आपके कोई भी आप दाल बना रहे हो, अब देखें चने हैं, चने आपके पास वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करते हैं, आपकी स्टॉक को प्रिवेंट करते हैं, आपकी डिप्रेशन लेवल को ये प्रिवेंट करते हैं। तो अब ऐसे ही अब ये चने हैं तो चने की दाल का भी यही फंक्शन होता है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है, इवन आपकी यूरिक एसिड को भी लोअर करता है। तो हमारे पास डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये उन चीज़ों में हमारे पास हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, रिच इन फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है इनके अंदर, जो कि माइग्रेन को, डिप्रेशन को थोड़ा कम करता है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर समरा, अगर हम देखें नॉर्मली, वैसे ये अब ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप घर की तरफ जाते हैं, दालमाश जो है पंजाब में इसका रुझान बड़ा ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे, या कश्मीर में हम जाते हैं तो हमें लोबिया, जिसे रेड बीन भी कहा जाता है, उसका रुझान बड़ा ज़्यादा, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में तड़के की बात आती है और कहा जाता है कि भैया फ्राई करके दे दें, तो ये फ्राई करने वाला जो चस्का है इसका नुकसान कितना है? इसका ये देखिए, इसका यही नुकसान है कि हम जो असल में दाल का फ़ायदा आ रहा होता है हम उससे भी हट जाते हैं। तो जब उसको तड़का लगेगा, आपको नहीं पता कि आप अगर बाजार से ले रहे हो तो वो कौन सा ऑयल है, कौन सा घी है, आप क्या उसमें इस्तेमाल कर रहे हो। इवन आप घर में भी कर रहे होते हो तो हमारे मैक्सिमम जो कितनी लोगों में इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो वो लोग भी मतलब आम जो घी मिल रहे होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो आपकी दाल का भी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देती है। और जो दालें जिस चीज़ को प्रिवेंट कर रही हैं, अगर आपके हार्ट को वो हेल्दी कर रही हैं, आपके लिवर को हेल्दी कर रही हैं, आपके स्टमक को वो प्रॉपरली वो सारा मील प्रॉपर डाइजेस्ट कर रही हैं, तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाता है। जब आप उसके अंदर एक घी ऐड कर लेते हो तो वो फिर आपको हार्ट अटैक के रिस्क इंक्रीज कर जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, आपका यूरिक एसिड हाई हो जाता है। जबकि मैंने पहले भी, मैं हर जगह पे जाके मैं यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ किसी भी डिसीज़ में मना नहीं की जा सकती, हमें लेने का तरीका नहीं पता होता, ठीक है। और ये होता है कि हम कह देते हैं अच्छा मुझे तो डायबिटीज़ है तो मैं तो ये फ्रूट खा ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों मना करवाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आपने पूरे 2-2 kg के वो जो आपके सामने फ्रूट्स पड़े अपने सारे एक ही टाइम पे खा लेने, लेने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल सर्विंग मॉडरेट करके वो दाल को या वो शामी को या वो हाफ पराठा इस तरह की चीज़ आप ले रहे हो तो वो आपको कभी भी हार्म नहीं करती। अच्छा, लेने के तरीके की आप बात कर रही हैं, इसको कोट कर दें, और दाल रोटी के साथ या चावल के साथ? दोनों तरीके से ठीक है। अच्छा, रोटी के साथ, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो भी आपकी बॉडी के उनका भी इंटेक होना जरूरी है, उनका भी फिर जरूरी आपको है। क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी चाहिए इफ यू आर टेकिंग बोथ थिंग्स टुगेदर? फिर आपको इसके साथ एक सर्विंग सैलेड की भी ऐड कर लेनी चाहिए। अच्छा। अगर आप दाल चावल ले रहे हैं तो आपके पास एक प्लेट में हाफ पोर्शन आपके पास दाल का है तो 1/3 पार्ट आपके पास राइस का और 1/3 पार्ट आपके पास सैलेड का हो, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने पूरी वेजिटेबल उसको प्लेट को अपने कलरफुल सा बना लेना। अच्छा, एक और गलती बहुत कॉमन है जो हम लोग करते हैं आम घरों में ना, हम जब दाल को बनाते हैं तो हम उस पर फुल ऑफ स्पाइस, मतलब एक तो चले हमने डाल दिया तड़का, चले वो तड़का अगर आप फॉर द टाइमिंग लगा भी लो तो उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन जो हम इतने मसाले डाल देते हैं जो कि हमारे अंदर बाजू का तो ये कहना ठीक होगा कि आग लगा देते हैं अंदर के, इतने मसाले डाल के हमने तड़के लगाए मिर्चों के ये वो,
तो हरी मिर्चें डालनी चाहिए ये सजेस्ट करती हैं आप, या फिर आपको इस तरह के स्पाइस हार्मफुल होते हैं आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा, तो फिर आपको दालें नहीं दे रही? जी बिल्कुल, ये हार्मफुल होते हैं, हमारे स्टमक को ये डिस्कम्फर्ट कर देते हैं हमारे मज़ीद, क्योंकि हम जो सबसे बड़ा मेजर इशू है ना, हम लोग ज़्यादातर पानी का इनटेक नहीं करते। हम लोग पानी सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मतलब जिनको पूछे, क्योंकि हम लोग तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, वो कहते हैं दिन में 2 गिलास पानी पिए, 3 गिलास पानी पिए, जबकि आपको ऐसी स्पाइसी चीज़ों के साथ पानी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। और वैसे भी इन चीज़ों के अलावा भी आपको 10 से 12 गिलास रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आप प्रॉपर ऐसे स्पाइसी फूड्स लेके आप अपने पानी का इंटेक नहीं ठीक कर रहे हैं, फ्रेश जूसेस का इंटेक नहीं कर रहे, तो वो आपको डेफिनेटली आपके स्टमक को डिस्कम्फर्ट ही करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। सर आपकी बातों में एक बात जिसको मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, और मुझे लगता है गुड मॉर्निंग पब्लिक का रोज़ाना का रिमाइंडर लगा लें आप लोग कि आप सिर्फ एनालिसिस करें कि आपने कल के दिन में कितना पानी पिया, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप वाकई भूल जाते हैं, और फिर आपकी बॉडी जब रिएक्ट करती है तो फिर उसको उस पॉइंट से रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो 8 से 10 गिलास तो पानी आपने आज ज़रूर पीना है, और फिर आपकी इसकी क्लास मंडे को लेंगे हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए।